हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशन ऑन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उस पर डिफरेंट टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के 2024 के क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आया था 2024 में। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा रिलेशन ट्रू है। चार ऑप्शन हमें दिए हुए। तो रियल एंड इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन होती है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब आपको ऑप्शन में चेक करना है कि कौन से ऑप्शन से ये वाला आंसर आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए इक्वल टू के राइट साइड में 0 कहीं नहीं, यहाँ 0 है। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 को ऐसे भी लिखा जाता है b² इज इक्वल टू 4ac। वो कैसे लिखते हैं, माइनस 4ac को राइट में ले जाते हैं और ऐसे भी हम कंडीशन लिख सकते हैं। तो ऐसे भी ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है। अब इसको आप कैसे मैच कराएंगे, तो आप नोटिस करिए जो कंडीशन नंबर सी है वो यही लिखा हुआ है। ये जो 4 है अगर आप इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये b² इक्वल टू 4ac ही है। इस तरह से ये डायरेक्ट कंडीशन पे देखो क्वेश्चन पूछा गया, बट इसी कंडीशन को डिफरेंट तरीके से लिखा गया है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे हम कंडीशन मैच करा सकते हैं। इवन आप अगर देखेंगे बी और डी में, देखिए 4 तो कहीं पे भी नहीं है, तो वैसे भी बी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि कंडीशन में 4ac आता है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 2024 का, ये दूसरे सेट में पूछा गया था। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें बताना है फिलिंग द ब्लैंक्स में कि रियल और इक्वल रूट्स हैं, रियल या डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, नॉट रियल रूट्स हैं, इरेशनल रूट्स हैं। तो ये क्या कंडीशन है, चारों कंडीशन एक बार देख लेते हैं। तो पहले हमने देखा था कि कंडीशन कभी भी रूट्स पे आती है तो आप किस पे कंडीशन लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पे। अब रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन अभी हमने डिस्कस करी थी, वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है इक्वल टू 0। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है इसकी। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको a b c पता होना चाहिए। ax² प्लस bx प्लस c होता है, a होता है x² के आगे जो नंबर है, b होता है x के आगे जो नंबर है, c होता है कांस्टेंट टर्म। ध्यान ये रखना है सारी वैल्यू साइन के साथ लेनी होती है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 1, c की वैल्यू भी 1। तो ये सारी साइन के साथ लेनी है क्योंकि सब में प्लस है। अगर कहीं पे भी माइनस होता तो वैल्यू हम नेगेटिव साइन के साथ लेते और आप कैलकुलेट करेंगे b² माइनस 4ac। तो ये वैल्यू आएगी b का स्क्वायर हो जाएगा 1² माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3। अब हमें दिख रहा है रियल और इक्वल तो है नहीं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है। तो इसीलिए हम देखते हैं सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में लिखा हुआ है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स में क्या कंडीशन होती है, दैट इज d ग्रेटर देन 0। ये इक्वल टू 0 यानी आएगा सिर्फ d ग्रेटर देन 0। सिर्फ d ग्रेटर देन 0 कंडीशन होती है रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड इक्वल में इक्वल टू 0 होती है, डिस्टिंक्ट में सिर्फ ग्रेटर देन 0 होती है। अब आप नोटिस करें डिस्टिंक्ट तो आ नहीं रहा क्योंकि d पॉजिटिव तो आ नहीं रहा। थर्ड कंडीशन होती है नॉट रियल रूट्स, वो कंडीशन होती है d लेस देन 0। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है नॉट रियल रूट्स है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम ऑप्शन नंबर सी पे यहाँ टिक कर देंगे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अब यहाँ पे ये इरेशनल रूट्स क्या है, इरेशनल रूट्स की क्या कंडीशन होती है। तो इस पे भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इरेशनल रूट्स या रैशनल रूट्स। तो उसमें आप क्या कंडीशन चेक करते हैं, तब भी आप डिस्क्रिमिनेंट पे ही चेक करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आ गई, सपोज आपका डिस्क्रिमिनेंट 9 आ गया, वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, 25 आ गया, 4 आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है तब हम बोलते हैं रैशनल रूट्स। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर तो क्या नेगेटिव नंबर है, तो वो रैशनल रूट्स नहीं हो सकते। इरेशनल रूट्स भी हमें नहीं पता, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है तब हम बोलते हैं इरेशनल रूट्स। तो अब ध्यान रखिए ये इरेशनल या रैशनल रूट्स होने के लिए भी रियल होना जरूरी है। ये रियल रूट्स का ही पार्ट है। तो सबसे पहले रियल ही चेक करना होता है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर 0 है तो रियल एंड इक्वल, अगर नेगेटिव है तो नॉन रियल। और रैशनल और इरेशनल बाद में चेक होता है कि d परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल रूट, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल रूट्स। अब हम देखते हैं 2024 का थर्ड क्वेश्चन, सेम ही कॉन्सेप्ट पे। देखिए डिफरेंट सेट का क्वेश्चन। इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 16 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी होगी उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, जैसे यहाँ पे c हमें नहीं पता है। आपको ये भी लिखा हो सकता है कि क्वाड्रेटिक के रियल और इक्वल रूट्स हैं, तब आप डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे 0,
यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट अपने को दिया हुआ है 16, तो ऐसे 0 भी दिया हो सकता है, उससे आपको c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो भी कांस्टेंट मिसिंग होता है। तो हम सिंपल कंडीशन लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac, उसकी वैल्यू को कर देंगे इक्वल टू 16। तो इसको 16 जब आप करोगे तब आप वैल्यू पुट करनी है। अब ध्यान रखना a b c की वैल्यू साइन के साथ है, तो b होता है x के आगे का कोफिशिएंट, तो b आएगा -2, a आएगा 3 और c की जगह बस c ही आएगा। तो यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे, -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 है, c की जगह c आएगा इक्वल टू 16। यहाँ पे अगर रियल और इक्वल होता तो इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको, माइनस नंबर का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -12c इक्वल टू 16। अब आप c को एक तरफ लिख लेंगे, -12c, 4 वहां चला जाएगा, 12 हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रेटिक में कोई कांस्टेंट मिसिंग होता है, आपको निकालना होता है। डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन दी हुई होती है, या तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दी हुई होगी या क्वेश्चन में लिखा होगा रियल एंड इक्वल रूट्स, तो आप डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कंडीशन ऑफ रूट्स पे। 2024 के ही डिफरेंट सेट्स के क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली इसमें 2025 में भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड के एग्जाम में।